देखो पहले तो ये जितने भाई है ना एजेंडे सारे इन भैया के हैं, मेरा कोई एजेंडा कौन। पिछले 5 साल में जो परिस्थितियां अरब वर्तमान में बन चुकी हैं और जो बेरोजगारों की संख्या आप देख रहे हो, सारे युवा साथी इन्हीं की मांग हुई थी। मैं देख योग के छात्र भी इनमें हर डिपार्टमेंट के छात्र हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनने ये कह दी मैं अगर हम संविधान में विश्वास रखा, लोकतंत्र में विश्वास रखा, तो चुनाव में भी हमने विश्वास रखना चाहिए। तो हमारा बीच का भाई क्यों मिल रहा है? तो भैया ने जिम्मेवारी सौंपी है, उसको पूरी करने के लिए भाई हम तैयार है। और क्या करा, कितने आप बंदे आज लेकर सोनभद्र जाने लग रहे हो आप? कितने कहते हैं? ये सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी यहाँ से जींद से अलग से चल रही है, रोहतक से हमारे साथी, मतलब जहां तक बेरोजगार साथी जितने भी हम पहले प्रोटेस्ट करते रहे हैं, सारे युवा साथी आ रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारे गौ भगत भी साथी सारे के सारे आपको सोनीपत में देखने को मिलेंगे। आप एक अनोखे तरीके से जो आज नामांकन भरने जा रहे हो कि लोगों की भीड़ तो सब लेके जाते हैं, आप गौ माता को लेके जा रहे हो क्या कहें? नहीं, गौ माता ने खुद मारती बुलाया हुआ हमने लेके चल रही है मामूसती कौन, क्योंकि ये भगवान राम, अगर आप शास्त्रों को जानते हो ना, शास्त्रों को थोड़ा बहुत भी जिस प्रकार की हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है, तो गाय लाने वाले सबको, गाय सृष्टि और व्यक्ति के जीवन का मूल में है। तो गाय के लिए तो 75 साल में हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ी तो हो रहा है वैसे, और है क्या। तो हमारा कहीं ना कहीं यही था वो संविधान, उस लोकसभा की पंचायत जहां से ये कानून बने हैं, जहाँ द्वारे खोले जाओ, जैसे बाबा जी लगातार 40 घंटे तो इन्हें कंसन चला गौ माता खातर, एक पीड़ा थी हमारा। तो उस पीड़ा ने किस प्रकार से हमें मतलब अपना अपने कर्ज का, तो उसके लिए सारी की सारी एनर्जी लगाने का प्रयास हो रहा है गौ माता के लिए। तो पूरे दल बल के साथ आज चल पड़े? हाँ, भाईचारा है। दल बल तो सारे भाई अपने जितने भी हैं, दल बल तो नेताओं को आ रहा, हमारा तो भाईचारा है। ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसको लेकर आपने चुनाव मैदान में आना पड़ा? देखो कहीं ना कहीं जब एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ पत्र व्यवहार, राजनीतिक दलों के साथ पत्र व्यवहार करने के बाद आदमी हताश हो जावे है। 40 दिन तक अनशन कराया, छोटी से छोटी समस्याओं भी गौशालाओं की समाधान नहीं हुई। हर चीज घूम फिर के ने लेजिस्लेटिव मतलब विधान पालिका के पास चली जावे है। मतलब तंत्र में भी घुसा तो कार्यपालिका के भी हाथ बंद रहे हैं विधान पालिका के। जुडिशरी भी कहीं ना कहीं उसका आगे निष्क्रिय दिखाई दे, हमने कई मामले में देखने को आपको मिला। जैसे वहां पर चुनाव चंडीगढ़ के अंदर हुआ था, तो सारे के अंदर लगा जब वो लोकतंत्र की पंचायत में बढ़ना है, उस सभा में कानून बना है, तो वहाँ कलम की शाही जो उद्योगपति के पास है, क्यों ना क्यों गौ भक्ता के पास हो जाए या टीस थी मन में, क्योंकि पढ़े लिखे बालक हैं। और जब हमने संविधान में विश्वास कर लिया, लोकतंत्र में विश्वास कर लिया, तो चुनाव में भी अपना विश्वास जताने में क्या दिक्कत आ हमने। बिल्कुल इसी बात को लेकर आता हूँ। बिल्कुल। देखिए, आज यदि हम राजनीति की बात करें तो आज देखिए कि हरियाणा के अंदर भी युवा, बेरोजगार जो युवा हैं, वो रोजगार के लिए मारामारी करते फिर रहे हैं। बकायदा पद खाली होने के बावजूद भी भर्तियां नहीं की जा रही। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे कम युवा जिनको रोजगार मिल पाया है। और हरियाणा में तो बिल्कुल ही हालात ऐसे खराब है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज हरियाणा में विधानसभा से लेकर के और लोकसभा तक युवाओं की भागीदारी की जरूरत है। आज आप देखोगे विधानसभा में भी और लोकसभा में भी युवाओं की भागीदारी कितनी है, मात्र 1.5% भी मुश्किल से होगी। और वो भी उन लोगों की है जो वंशवादी पार्टियां और उनके बेटे वहां तक पहुंचे हैं। आम जो ग्राउंड के हमारे बहन भाई हैं, जिनको जो पढ़ने वाले हैं और जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे, उनकी भागीदारी तो मात्र 1% भी वहां नहीं है। यदि राजनीति को बदलना, इस व्यवस्था परिवर्तन असल में करना है, तो जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी भागीदारी भी, उन युवाओं की भागीदारी लोकसभा के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी बहुत जरूरी है। लगातार वोट मांगने के लिए आप जाएंगी, क्या क्या मुद्दे रखेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो बीजेपी गाय को लेकर के, गाय को की निशाना बना रही है वोटों के लिए। असल जो गाय को बचाने का काम कोई कर रहा है तो वो हमारा समाज कर रहा है। हमारे समाज के सुमित लाठ जैसे भाई कर रहे हैं, जो गांव के लिए लगातार गिरफ्तारियां भी देते आ रहे हैं। गांव के लिए हर तरह की लड़ाई इन्होंने लड़ी, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे जींद की बात करें, हर जगह गिरफ्तारियां भी दी हैं। और तमाम जितने भी मुद्दों को लेकर के आज देश के जो हालात खराब है, हर एक वर्ग रोड के ऊपर है। मैं अलग अलग वर्ग की बात करूं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हम हर एक वर्ग की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, ओपीएस वालों की बात करें, सरपंचों की बात करें, महिलाओं की भागीदारी की बात करें, मतलब हर किसी वर्ग की बहुत दयनीय स्थिति हो रखी है इस सरकार के अंदर। और ये व्यवस्था यदि कोई बदलेगा तो आने वाला भविष्य बदलेगा, देश का युवा ही बदलेगा। और युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। क्या अन्य किसान संगठन भी सुमित जी के साथ रहेंगे? देखिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए निकले हैं और मेरे को ऐसी उम्मीद है और लगता है कि समाज के लोग बिल्कुल साथ दे ऐसे युवाओं का, क्योंकि युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। और ऐसे युवाओं का साथ देकर व्यवस्था का परिवर्तन हो सकता है। असल ये वंशवादी पार्टी आती रहेंगी और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, केवल पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन व्यवस्था वही रहेगी देश की।
लगातार हम सबके पोस्टर देखते हैं, किसी में भीमराव अम्बेडकर होता है, किसी में परशुराम होता है। सुमित के पोस्टर में गौ माता का जिक्र क्या कहेंगे? देखिए, सुमित के पोस्टर में गौ माता का जिक्र आपने बहुत अच्छी बात की, और अलग पार्टियों की भी बात की कि बाबा भीमराव का फोटो। देखिए, हमारे आदरणीय महापुरुष हुए हैं, जो हमें आज ये इलेक्शन लड़ने की जो आजादी है वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जैसे हमारे महापुरुषों ने हमें दी है। और उनके पद चिन्ह पर चलकर आज गौ माता का फोटो का आपने जिक्र करा, तो गौओं के लिए निस्वार्थ भाव से जो एक लड़ाई लड़ने का काम करे वो असल हमारे सुमित लाठर भाई कर रहे हैं। और जो बाकी गौओं के नाम पे कर रहे हैं, वो चाहे वो मैं बीजेपी सरकार की बात करूं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और राजनीति केवल गौओं के नाम पे की जा रही है। आज इसी राज्य में गौ माताओं के हालात आप देख लीजिए, क्या गौआ सरेआम गौएं कटती है, लेकिन पार्टी कोई कदम नहीं उठा रही इस बात के लिए, उल्टा उनका फेवर कर रहे हैं। लेकिन सुमित लाठर जैसे भाई जो ग्राउंड के ऊपर गौ माताओं के लिए जेड़ भी कटते हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं, ऐसे युवाओं की जरूरत है जो गौ माता के लिए असल ग्राउंड पे जाकर काम करने लग रहे हैं। क्या कहेंगे, कितने वोटों से विजयी करके लाओगे? देखिए, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें वो एक बहुत गलत बात होगी। हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना संघर्ष करेंगे, जो लगातार करते आने लग रहे हैं, वो समाज का सहयोग और समाज का आशीर्वाद हमें बताएगा कि गौओं के लिए भी कितना मतलब समाज के प्रति ये है कि गौ माताओं के प्रति उनका दर्द है। और सुमित लाठर जैसे युवाओं की पहल करने की भी बात हम करेंगे कि युवाओं के प्रति समाज का क्या रुख है। यही इसी बात के लिए हमने एक इलेक्शन का ये पर्चा भी आज भरने के लिए जा रहे हैं, और काफी सारे युवा हमारे साथ हैं, तो देखेंगे समाज का आशीर्वाद कितना मिलता है।